चाहेगा कीर्तन करने को, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरी आवाज साफ आ रही है और आप सब सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्लियर या नॉट क्लियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कीर्तन करने के लिए? एनी वुड लाइक टू वॉलंटियर, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। So, कोई वॉलंटियर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यस, तो देन वी कैन गो बैक। If any one of you would like to volunteer for the kirtan, then you can write in the chat box yes. तो हम लोग एक, अगर आप लोग वॉलंटियर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग एक सुंदर भजन से चर्चा करते हैं। तो ये भजन जो है वो भगवान के व्रज के, जो भगवान के पार्षद हैं और जो वृंदावन के अलग अलग स्थान हैं और भगवान की अलग अलग लीला हैं, उसका वो वर्णन करता है। तो बहुत सुंदर भजन है। तो हम इससे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो मैं कोशिश करके उसको आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करता हूँ। तो आप म्यूट करके आप उसको दोहरा सकते हैं और फिर हम इस भजन का अर्थ पढ़ेंगे और फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे। तो एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे श्रील कृष्णास्कंदर गोस्वामी, तो उन्होंने ये बहुत सुंदर भजन लिखा है। तो मैं कोशिश करके आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट करता हूँ। तो इस भजन का नाम है व्रज धाम महिमा अमृत। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, तो फिर आप उसको देखकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई जस्ट प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए यस अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो लिखिए नो। ठीक है। तो बहुत सुंदर भजन है जिसको मैं गाता हूँ और आप दोहरा सकते हैं म्यूट करके। फिर इसका हम अर्थ पढ़ के फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे। जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपी नाथा मदन मोहन। जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन, श्री गोविंद गोपी नाथा मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जयो जयो महागण, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन,
जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंद। श्री नंद जसोदा जय जय गोपगान। श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगान। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अभिरनगारी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जट जन। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागान। भक्ति तेज हर पैल गोविंद चरण। शिरस मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रस लीला सब मनोराम। जय जय ज्वल रस सर्वरस सार। परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। श्री पाद पद्म पुरिया स्मरण। दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। तो ये जो भजन है ये वृंदावन धाम की असली महिमा का व्याख्यान करती है। तो इस भजन में क्या लिखा है? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्रीमती राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन धाम की जय हो। और जो वृंदावन में 3 प्रमुख स्थान हैं श्री गोविंद श्री गोपीनाथ श्री मदन मोहन, उनकी जय हो। आप में से कितने लोग हैं जो कि 3 स्थान देखा हुआ आपने? गोविंद देव जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का और मदन मोहन जी का। लिखिए चैट बॉक्स में। तो
ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये 3 प्रमुख स्थान देखे हैं वृंदावन में? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन। तो भगवान की कृपा से अगर आप सब कहेंगे और जब हम लोग वृंदावन की यात्रा में जा पाएंगे तो कोशिश करेंगे कि इन 3 स्थानों को आपको दिखाएं। तो बहुत कम लोग गए हैं, सिर्फ 2 ही लोग गए हैं। तो भगवान की कृपा से अगर मौका लगेगा तो आपको 3 स्थान है गोविंद देव जी, जहाँ भगवान गोविंद देव हैं, गोपीनाथ जी, मदन मोहन है, उसके दर्शन करके आएंगे जब वृंदावन यात्रा जा पाएंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड की जय हो, गिरिराज महाराज गोवर्धन जी की जय हो, कालिंदी जमुना जय हो, जय हो महावन। और जमुना जी जिनका नाम कालिंदी भी है क्योंकि वो कालिंदी पर्वत की बेटी है कलिंदा पर्वत की बेटी और महावन जहां भगवान का बचपन बीता है, उसकी जय हो। आप लोग में कितने लोग महावन गए? लिखिए चैट बॉक्स में। अगर गए हैं तो लिखिए गॉन, नहीं गए तो लिखिए नॉट गॉन तो महावन वो जगह है जहां भगवान ने जो उखल लीला है, जो दामोदर लीला है, वो की है। और भगवान असंख्य लीला वहां पर हुई है। तो मौका लगेगा तो फिर उन स्थान का भी दर्शन कर पाएंगे। तो श्याम कुंड राधा कुंड निश्चित रूप से कई लोग गए होंगे, गिरी गोवर्धन लोगों ने देखा होगा, जमुना जी देखी होंगी, शायद महावन ना देखा हो। फिर जय हो केशी घाट, जहां भगवान ने केशी असुर का वध किया, वंशी वट, जहां पर भगवान ने वंशी बजाकर रास लीला के लिए सब गोपियों को बुलाया, द्वादश कानन, वृंदावन के 12 वन है हम यूजुअली सिर्फ जहां पर इस्कॉन मंदिर है या बांके बिहारी है, प्रेम मंदिर है, वहीं जाते हैं, लेकिन उसके अलावा 12 और मुख्य वन है और कहीं उपवन है, जहां सब लीला कोयलो श्री नंद नंदन। ये वो सब स्थान है जब हमने अलग अलग लीला की है, कहीं असुरों को मारा है, कहीं गोपियों के साथ राज किया है। और इन द्वादश वनों में अलग अलग स्थान में भगवान ने अलग अलग लीला की। फिर जयकार करते हैं भगवान की माता पिता को, नंद महाराज को, यशोदा जी को, गोपगण को और भगवान के सखाओं को, श्रीदाम, सुबल, इन सब सखाओं को, और धेनु वत्सगण, सब धेनु गैयों को, बछड़ों को जयकार करते हैं। जय हो विश्व भानु, जो राधा रानी के पिता हैं विश्व भानु, और उनकी माता कीर्तिदा, उनकी जय हो। पूर्णमासी, पूर्णमासी जो है वो योग माया है, जो सब भगवान की लीलाओं को आयोजित करती है, उनकी जय हो। अभीरा नगरी, जहां पर जो व्रज गोपियां हैं, जहां पर वो उनकी उनकी जय हो। फिर जय हो गोपीश्वर, शिव जी की जय हो। तो वृंदावन में शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं। हालांकि क्षेत्रपाल का मतलब क्षेत्र का देखरेख करता है, तो शिव जी सेवा देते हैं कि वो धाम का देखरेख करते हैं। तो वृंदावन धाम में शिव जी गोपेश्वर के रूप में है, जैसे नंद गांव में नंदीश्वर के रूप में है, गोवर्धन में चकलेश्वर के रूप में, जैसे वृंदावन में गोपेश्वर के रूप है। तो कितने लोगों ने भगवान गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? लिखिए चैट बॉक्स में। दर्शन किए हैं तो लिखिए यस, दर्शन नहीं किए हैं तो लिखिए नो। तो फिर जब जाने को मौका मिलेगा तो फिर गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन कराएंगे। जय हो गोपेश्वर वृंदावन माँ, जय जय कृष्ण सखा बट्टा द्विजराज। और फिर उसी तरीके से शिव जी की भी जय हो, और भगवान के प्रमुख सखा मधुमंगल, जो सभी ब्राह्मणों श्रेष्ठ है, उनकी जय हो। जय राम घाट, राम घाट वो है जहां बलराम जी ने रासलीला की थी, ये तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। रोहिणी नंदन, जिनकी माता रोहिणी है, रोहिणी के पुत्र हैं। और उस तरीके से जय हो वृंदावन वासी जट जन, जो वृंदावन वासी हैं, उनकी जय हो। जय द्विज पत्नी, जय नाग कन्या गान, भक्ति ते जहार पायलो गोविंद चरण।
तो यहाँ पर दो लोगों की जयकार की जा रही है। एक द्विज पत्नी, तो हम आगे इस कृष्णा बुक में ही पढ़ेंगे कि एक बार भगवान और सखाओं के साथ जा रहे होते हैं, तो सब सखाओं को भूख लगती है। तो भगवान कहते हैं पास में यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में नाना किस्म की चीजें अर्पित होंगी, तो आप ब्राह्मणों से वहां से भोजन ले आइए। लेकिन ब्राह्मण उन सखाओं को भोजन देते नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ब्राह्मण नहीं दें, लेकिन ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वो देंगे। तो ब्राह्मण पत्नी को जब ये पता चलता है कि सखाएं भूखे हैं, भगवान भूखे हैं, तो बिना अपने पतियों के सलाह किए हुए उनके मर्यादा को उल्लंघन करके भगवान की सेवा करते हैं। तो भक्ति ते जहार पायलो गोविंद चरण, उनकी इस भक्ति से उन्हें गोविंद के चरणों को प्राप्त किया। और दूसरी तरफ नाग कन्या गान, जब भगवान कालियों का दमन कर रहे थे, जो नाग कन्या थी, जो कालिया की पत्नी थी, वो भगवान से प्रार्थना करने लगी और ये भी प्रार्थना किया कि कालियों को क्षमा कर दें, और बहुत सुंदर स्तुति की, और उनकी उन स्तुतियों से और भक्ति से उन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो उनकी जय हो। श्री रास मंडल जयो जयो राधे श्याम, जयो जयो रास लीला सर्व मनोराम। तो रास मंडल जहां भगवान रास करते हैं उनकी जय हो, श्री श्री राधा और श्याम की जय हो, उस रास लीला की जय हो जो कि हर किसी के मन को मोहित करने वाली है। जयो जयो उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पारिक्या भावे जहां ब्रजेत प्रचार। तो उस उज्ज्वल रस जो कि रास लीला में जो गोपियों और भगवान का रस है, पारकिया रस, जिसमें भगवान उस आनंद का अनुभूति करते हैं जिसमें एक लवर और पैरामोर के बीच में होता है। तो उस रस जो सर्व सभी रसों का सार है, उज्जवल रस, तो उसकी जय हो। ये सिर्फ वृंदावन में ही लीला हो सकती है। श्री जानव पाद पद्मा कोरिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। श्री जानवा माता, जानवा माता कौन है? जो नित्यानंद प्रभु की भार्या है। तो जानवा माता का योगदान ये था कि उन्होंने वृंदावन में फिर से सब स्थानों को प्रकाशित करने में प्रचार किया, यहाँ पर भगवान के साथ राधा रानी के श्री विग्रहों को स्थापित किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने भजन लिखा है, तो उनके चरण कमलों को याद करते हुए वो इन सब स्थानों का स्मरण कर रहे हैं। सब इस तरीके से ये बहुत सुंदर भजन है। तो फिर हम लोग जो है वो अब फिर से कृष्णा बुक के डिस्कशन में आते हैं, और आज हम पहुंचे हैं अध्याय संख्या 2 में, और इस अध्याय के ऊपर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आप में से कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? पिछली बार बहुत सुंदर पढ़ा बेलू माता जी ने, और एक माता जी और थी। प्रभु जी मैं पढ़ूं, मेरा पिछली बार नेट खराब हो गया था। ओके ओके, तो आप माता जी वॉलंटियर कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप इस कृष्णा बुक के दूसरे अध्याय को आज आप पढ़ें, और जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां पर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो माता जी आप शुरू कर सकते हैं अध्याय संख्या 2 और कृष्णा बुक। तो मैं पूछने से पहले ये पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने कृष्णा बुक अभी तक नहीं खरीदी है? तो लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए मी, अगर आपने नहीं खरीद पाए हैं तो चैट बॉक्स में। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है? तो आप से प्रार्थना है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आप इस चर्चा के बाद में भी शांति से उस अध्याय को पढ़ सके, क्योंकि ये साक्षात श्रीमद् भागवतम है, और भागवतम श्रील प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है। तो इन सबको पढ़ के आप भगवान की भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे प्रार्थना है कि इस बुक को जरूर लें और जरूर पढ़ें। तो जनक माता जी आप शुरू कर सकते हैं दूसरे चैप्टर में से। हरे कृष्णा। देवताओं द्वारा गर्भस्थ, क्षमा कीजिएगा माता जी, आपको मैं बीच में रोका। मैं ये बताना चाहूंगा जनक माता जी, यहाँ मीरा बाग के एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल में हिंदी ही टीचर है। फिर ये हमें कॉन्फिडेंस होगा कि वो बड़े मधुर तरीके से हिंदी में इस कृष्णा बुक को पढ़ेंगे। प्रयास करूंगी प्रभु जी।
मेरी आवाज क्लियर है प्रभु जी? मेरी हाँ आवाज क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो राजा इससे कंस। पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। इससे पहले हमने सुना कि कैसे अ, वासुदेव ने, जब पिछले बार हमने सुना कि कैसे पृथ्वी माता गाय बन के ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको बताते हैं कि जल्द में आने वाले हैं, और उनके आने से पहले वो सब अलग अलग यदुकुल में जन्म ले लें। और फिर होता है कि कंस अपनी बहन के विवाह पर, देवकी और वसुदेव के विवाह पर देवकी को घर छोड़ने जा रहे होते हैं। भविष्यवाणी होती है कि इसी देवकी का आखिरी 8वां पुत्र जो है वो कंस को मारेगा। तो कंस देवकी को मारने लगते हैं, वसुदेव उनको प्रेरित करते हैं, उनको रोकते हैं और उनको वादा करते हैं कि जैसी पहली संतान होगी वो उनके पास लेके आएंगे। और उनको संतान से दिक्कत है, देवकी, तो देवकी को छोड़ दें और संतान के साथ जो करना चाहे वो करें। वसुदेव ये इस बात कंस स्वीकार कर लेते हैं, वसुदेव लेके भी आते हैं, लेकिन वसुदेव की सत्यता पे कंस प्रभावित हो जाते हैं और उनको लगता है 8वां संतान था तो पहले संतान तो नहीं है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर नारद जी आ जाते हैं और नारद जी के कहने पे उनको समझ में आता है कि ये सब संतान भी देवता हैं और वसुदेव देवकी भी सब देवता हैं, और देवता हैं तो विष्णु भी आने वाले हैं। तो सबको बंदी बना देते हैं और फिर एक एक करके संतान को भी वध करना शुरू कर देते हैं। और फिर वध करते 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 फिर 7वें पुत्र में बलराम जी आते हैं और 8वें में भगवान आते हैं। वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और जैसे ही भगवान आते हैं तो देवताएं अलग अलग ब्रह्मांड के कोनों कोनों से आके भगवान की स्तुतियां करते हैं। तो ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये पीछे उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्षमा कीजिएगा माता जी, मैंने आपको 2 बार रोका, तो आप शांति से पढ़ सकते हैं। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज और तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणू, तृणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विद, पूतना, केशी और तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पंचाल, केकय, शाल, विदर्भ, निषद, विधे तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं को का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विधय श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया व्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर
गांव से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। चूंकि तुम मेरी यह सहभगिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगुरु बत्ती पुष्प यथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायमात्म बल ही नहीं लभ्य। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने अपनी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञानुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं।
जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ से वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था। कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप में का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं, अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है, तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान, जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवालों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले कि वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं, तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं, तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह इतनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। यदि इस समय देवकी को मारता हूं, तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है
और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक में गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते करते जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती थी कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्ण ही है। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं। माता जी आप म्यूट हो गए। माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि
कंस किस तरीके से अलग अलग कुलों के सभी राजाओं को बंदी बना लेते हैं, जिसमें उनके खुद के पिता भी थे, और यदु, भोज, अंधक, इन सभी राजाओं को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, और फिर साथ साथ में जितने भी आसुरिक शक्तियां होती हैं उनको अपने साथ जोड़कर वो सबसे शक्तिशाली राजा बन जाता है, और बनने के बाद फिर सब पे वो आतताई करता है, और देवकी के एक के बाद एक 6 पुत्रों का जब जन्म होता है तो उनका वध कर देते हैं। जब 7वां पुत्र होता है तो 7वां पुत्र स्वयं भगवान के अंश पहले अंश बलराम जी के रूप में उनके देवकी माता के गर्भ में आते हैं। तो भगवान अपने जगत में योग माया को बुलाकर आदेश देते हैं कि देवकी के गर्भ में बलराम जी हैं तो वो बिना बलराम जी के जन्म के उनके गर्भ को स्थानांतरित कर लें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ पे, और फिर वो भगवान प्रकट होंगे और वो नंद और यशोदा की बेटी के रूप में प्रकट होंगे, और जब वसुदेव भगवान को नंद भगवान लेके जाएंगे तो बेटी को ले आएंगे और भगवान को रखाएंगे। जैसे भगवान योग माया को कहते हैं, और योग माया को कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरी बहन के रूप में प्रकट होगी और तुम्हें ये शक्ति मिलेगी, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग तुम्हें पूजा करेंगे। तुम्हें लोग दुर्गा के रूप में, वैष्णवी के रूप में, माधवी के रूप में, शानी के रूप में, अम्बा के रूप में पूजा करेंगे, और तुम लोगों की भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करो। लेकिन जो तुम्हारी सेवा करेगा वो अल्प बुद्धि का होगा, क्योंकि वो जानता नहीं है वास्तविक रूप में कौन सी उपलब्धि प्राप्त करनी है। तो अगर किसी को भौतिक उपलब्धि भी प्राप्त करनी है तो तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको क्षणिक रूप में उसको पूरा कर दोगे, लेकिन शाश्वत रूप से पूरा से मैं ही कर सकता हूँ। तो भौतिक उपलब्धि भी प्राप्त करनी है तो मेरा आश्रय लेना चाहिए, और अल्टीमेटली जीवन का जो चरम लक्षण है भगवान से प्रेम करना, वो सिर्फ मेरी भक्ति से ही हो सकता है। तो इस तरीके से योग माया ये सब योजना करती है और भगवान उनका ये नाम देते हैं, और उसके बाद फिर बलराम जी को स्थानांतरित कर देती है, और फिर उसके बाद भगवान जन्म लेते हैं। भगवान माता के गर्भ में आते हैं, पहले गर्भ में आने से पहले वो वसुदेव के हृदय में आते हैं, उनके हृदय से देवकी के हृदय में आते हैं और देवकी के हृदय से वो देवकी के गर्भ में आते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का ऐसे जन्म नहीं होते जैसे साधारण बच्चा का होता है, कि जब एक पुरुष और एक स्त्री का संयोग होता है तो फिर जब वीर्य माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है तो फिर बच्चे का जन्म होता है। ऐसे भगवान का नहीं हुआ। भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में आए, और फिर देव के हृदय से सीधा गर्भ में आए, और फिर गर्भ से सीधा सामने प्रकट हो गए। इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है, जैसा भगवान गीता में कहते हैं। और जैसे ही भगवान गर्भ में आते हैं तो जो देवकी माता है वो ऐसा महसूस होती है कि जैसे रोशनी को ढका हुआ है, तो उसका थोड़ा थोड़ा तेज दिखाई देता है, लेकिन ये समझ में आता है कि इस वस्त्र से ढका हुआ है। तो ऐसी देवकी माता का पूरा शरीर दिव्यमान हो जाता है, उसमें तेज आ जाता है, लेकिन वो कारागार में बंद होती है। जब कंस को पता चलता है कि देवकी का शारीरिक तेज इतना बढ़ गया है तो समझ जाते हैं उनके हृदय में, उनके गर्भ में भगवान है। तो ऐसे ही भक्तों के दिव्य शरीर का भी तेज बढ़ जाता है जब उनके हृदय में भगवान आते हैं, और लोग इसको महसूस भी कर पाते हैं उनके तेज को। तो उसी तरीके से जब देवकी माता के घर में भगवान आते हैं तो उनका शरीर दिव्यमान हो जाता है, तेजमान हो जाता है। जब कंस देखता है तो कंस जो है वो देवकी को मारने से घबराता है। अगर मैंने स्त्री का वध किया जिससे घर में बच्चा है तो निश्चित रूप से मेरी गति बहुत खराब होगी। तो भगवान उसके हृदय में डर पैदा करके देवकी को मारने के लिए उसको अनुमति नहीं देते हैं, और वो इंतजार करते हैं जब बच्चा पैदा होगा तब मारूंगा। और फिर निरंतर बच्चे के स्मरण में हो जाता है और निरंतर भगवान का स्मरण करने लगता है। तो हालांकि वो भगवान का स्मरण करता है, लेकिन क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति शत्रुता भावना होती है तो वो स्मरण उसको शुद्ध करता है, और आगे हम देखेंगे कंस का उद्धार भी होता है, उसको मुक्ति भी मिल जाती है क्योंकि निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा था। लेकिन वो स्मरण भगवान के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। भक्ति में एक भक्त भगवान का स्मरण करता है प्रतिकूल भाव से, तो निरंतर स्मरण करना चाहिए लेकिन अनुकूल भाव से। और कर्ण इंतजार करता है, और फिर जब भगवान की देवकी माता के गर्भ में भगवान आ जाते हैं क्षमा कीजिएगा, तो सब देवता जो हैं वो देवकी माता के पास में आके उनकी स्तुतियां करने लगते हैं। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे।
तो जनक माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा। तो अब मैं रमा माता से प्रार्थना करता हूँ कि वो आगे यहाँ से आगे वो पढ़ सके। यस माता जी, पढ़िए। रमा रमा सोइन माता जी, हरे रमा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हैं। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्रतिफल हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति हैं। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्रकृति के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्रकृति क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है। इसी तरह भौतिक प्रकृति रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्रकृति की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्रकृति का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्रकृति अर्थात सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोर उपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में 2 प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी 2 पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्म तुष्ट है। कठोर उपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के 3 गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान अर्थात तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान अर्थात तमोगुण सतो रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों अर्थात दोषों से प्रभावित होती हैं, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों आवरणों से ढका है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य अर्थात आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिशन और 1 गुद्दा। और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान हैं।
यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान हैं वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं, विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश हैं और शिवजी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्य के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु आप भक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परिताणाय साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सतत्व के गुण स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भव सागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव के द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार लेता जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पे पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भव सागर के लिए इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बुद्धि जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणारविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्वेशवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते।
अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्के निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्वेशवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाते हैं। निर्वेशवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि निर्वेशवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते, उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्वेशवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस कारण वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजनन्ति माम मूढ़ः, फलतः निर्वेशवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट। इससे एक मिनट रुक जाओ। इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा जाता है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और समभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है, तो वह आध्यात्मिक राज्य अर्थात वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्वेशवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं, तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में, शुद्ध सत्य के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्रकटे का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता में समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्रकटे का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वे निर्वेशवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें।
हे भगवान, यदि आप अपने सत्य चित्त आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्म अनुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान भिन्न आप मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा द्वारा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञान भिन्न अपमार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञानों की कल्पनाओं को नष्ट कर सकें। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है। अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके कृष्ण स्वरूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान भिन्न अपमार्जनम अर्थात चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भिन्न अपमार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार के काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्रकटे से यह सिद्ध हो जाएगा कि असली रूप क्या है। हाँ, धन्यवाद माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसी देवताएं भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भगवान कहते हैं कि आप अपने व्रत पे सत्य हैं कि आपने ये कहा था कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, और जब हमने प्रार्थना की आपने एक ये वादा किया था कि आप अवतरित होंगे, और आप अवतरित हो गए। और फिर देवता जो है इस सृष्टि के बारे में बताते हैं कि कैसे ये सृष्टि जो है वो वृक्ष के समान है, कि वृक्ष क्यों कहा जाता है, एक तरु को एक पेड़ को वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष का मतलब है जो असली में आखिरी में काट दिया जाता है, तो ये संसार भी आखिरी में नष्ट हो जाता है, लेकिन आप ही परम सत्य हैं, आप ही संसार के पहले हैं, बीच में हैं और बाद में हैं, और आप ही संसार के जड़ के समान हैं। आप ही उसका सृष्टि करते हैं ब्रह्मा के रूप में, का पालन करते हैं विष्णु के रूप में, उसका संहार करते हैं शिव जी के रूप में। तो वास्तव रूप में आप ही सभी कारणों के कारण है। यहाँ पर देवता पुष्टि करते हैं कि कृष्ण ही आदि पुरुष है, उन्हीं से ही विष्णु की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, शिव जी की उत्पत्ति होती है। और फिर देवता ये कहते हैं कि आपके आने से अब लोग समझ सकते हैं कि भगवान का वास्तविक रूप क्या है, अन्यथा लोग तो मनोकल्पना करते हैं कि भगवान कैसे दिखते होंगे, लेकिन आप अपने मूल स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो इससे जितने भी मनोकल्पना है आपके रूप को लेकर वो खत्म हो जाती है।
कोई भी आपको देख के बता सकता है कि जो परम सत्य है वो 2 भुजा वाले हैं, वो वंशी बजाते हैं और 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं। तो आपका जो दिव्य रूप है उसकी सत्यता साबित हो जाती है आपके अवतरण से। और इस तरीके से देवता जो है अन्य स्तुतियाँ जो है भगवान के लिए करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि असली में भगवान को प्राप्त किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है भक्ति से। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, तो अगर वो भगवान की सेवा नहीं करते तो मुक्ति को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान के तेज में लीन होने के कारण, क्योंकि उनका भगवान से आदान प्रदान नहीं होता, तो वहां से उनका पतन हो जाता है। तो वो मुक्त हो जाते हैं लेकिन भ्रम में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो जीव हैं तो वो बिना कार्य किए हुए तो नहीं रह सकते। तो भगवान की तेज में भी जब वो सक्रिय नहीं होते तो क्या करते, फिर से संसार में आ जाते हैं। तो इतने कष्ट से वो मुक्त भी होते हैं लेकिन फिर से उनका पतन हो जाता है। लेकिन भक्त जो है क्योंकि आपसे दान प्रदान करता है, तो मुक्त होने के बाद उसका आपसे प्रेमी आदान प्रदान चलते रहता है और फिर उसको उसकी संतुष्टि और आनंद में कई गुना वृद्धि होती है और शाश्वत रूप से वो जीवन जीता है। इसलिए विशेषवादी से जो भगवान का रूप नहीं मानते हैं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ साकारवादी है जो जानते हैं भगवान का रूप है। और जब कोई इस तरीके से आपकी भक्ति करता है, अपने मन को आपके चरण कमलों में लगाता है, तो इस संसार को लांघना कैसे हो जाता है, जैसे ये संसार रूपी समुंदर उतना बड़ा हो जाता है जितना एक गाय का जो खुर होता है, उसका जो पैर होता है, वो अगर मिट्टी में निशान पैदा करे, उस निशान में जो खड्डा होता है, उस खड्डे में जो पानी भर जाता है, जिस तरीके से उसको लांघना एक छोटे से बच्चे के लिए भी मामूली सी बात है, ऐसी ये भक्त जो आपके चरण कमलों में चिंतन करता है, आपकी भक्ति करता है, इस संसार को लांघना वैसे हो जाता है जैसे बच्चे को गाय के खुर में जमे हुए पानी को लांघने के समान हो जाता है। और इस संसार को पार करने के लिए जो नाव है, तो वो नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जहां नाव पहले होता है वैसे ही रहता है, वो अपने साथ नाव को लेके नहीं जाते, क्योंकि पूरा का पूरा संसार, समुद्र रूपी संसार जो है वो छोटे से गाय के खुर के निशान में जमे हुए पानी के समान बन जाता है। तो ये भक्ति का फायदा है। तो इस तरीके से देवता जो है भगवान की और भगवान की भक्ति की और भगवान की रूप की स्तुति करते हैं और इस तरीके से अपनी प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ से हम और आगे बढ़ाएंगे। तो कोई अन्य व्यक्ति जो कि पढ़ना चाहेगा तो हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायणे परो अव्यक्तात्, भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन, वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण हैं, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेषक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति
रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, ना हम प्रकाश्य सर्वस्य। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। हे भगवान, निर्विशेषवादी या भक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। चूंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वणिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। शील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं हैं, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंत जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं, तब आपके पाद पद्मों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा है, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्तों प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं।
प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए हैं। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार करते हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं, जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण, जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने, अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिवजी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और आखिरी में सब देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। मायावादी कहते हैं कि आपका शरीर जो है वो दिव्य नहीं है, सत्वगुण से बना है, लेकिन ये उनकी भूल है। उनको लगता है कि भगवान का शरीर भी भौतिक है। ये हो सकता है कि सत्वगुण में स्थित हो लेकिन भौतिक है, लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। तो ये उनकी भूल है। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है, हम में और शरीर में अंतर है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान और भगवान का शरीर एक समान। और फिर जब वो ऐसा इस तरीके से मायावाद का जो गलत सिद्धांत है उसके बारे में बताते हैं, फिर कहते हैं भगवान आप जब आते हैं, हालांकि आप श्याम बन के हैं, लेकिन आप लाखों जो काम देव हैं उनसे भी ज्यादा सुंदर है, और आप अपने अलग अलग लीलाओं से अलग अलग नाम प्राप्त करते हैं। गोवर्धन उठाने पर आपका नाम गिरिधारी पड़ा, यशोदा के पुत्र होने के कारण यशोदा नंदन पड़ा, देवकी के पुत्र होने के नाते देवकी नंदन पड़ा इत्यादि। और आपका नाम और आपके रूप में, आपके गुणों में और आप में कोई अंतर नहीं है। जैसे आम और आम नाम में अंतर है। आम बोलने से हमारे जीवन में आम का स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान का नाम एक समान है। तो जब कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान के रूप के दर्शन करता है या भगवान के गुणों के बारे में सुनता है, तो भगवान के संपर्क में आता है। तो इस तरीके से देवताएं भगवान की स्तुति करते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। और इस तरीके से जब कोई भगवान के नामों का स्मरण करता है, लीलाओं का स्मरण करता है, तो बड़ी आसानी से वो इस संसार में भी जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त का मतलब वो है इसकी हर क्रिया, हर वाणी से वाक्य और हर मन से विचार भगवान की सेवा के लिए हो, तो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं है। तो इस तरीके से
यहाँ पर देवता भगवान के और भगवान के भक्तों के बारे में बताते हैं। और फिर आखिरी में कहते हैं कि जो है वो माता देवकी को सांत्वना देते हैं कि आप निर्भीक रहिए, भगवान आपके गर्भ में है, तो कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु पुराण में लिखा है कि देवता आते थे माता देवकी के हृदय से भय को खत्म करने के लिए, और इस तरह की स्तुति करके फिर देवता अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे आने वाले अध्याय में कैसे भगवान का जन्म होता है, माता देवकी और वसुदेव भी उनसे प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान के जन्म होने के बाद फिर क्या क्या होता है ये हम अगले सत्र में सुनेंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रसंग में भाग लेने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो हम 5 मिनट ले सकते हैं, अन्यथा हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले आप मुझसे पूछें, जिस तरीके से हम इस कृष्णा बुक को पढ़ रहे हैं और बीच में उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और इस तरीके से अलग अलग भाग पढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं, समझते हुए आगे जाते हैं, तो आपको क्या ये तरीका कृष्णा बुक पढ़ने का ठीक लग रहा है? तो लिखिए चैट बॉक्स में यस। अगर आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए नो, और फिर आप बताइएगा कि क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो आप लिखिए यस अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको नहीं अच्छा लगा है तो आप लिखिए नो, और फिर अनम्यूट होके आप बताइएगा कि हम और इसमें क्या सुधार ला सकते हैं। तो तुरंत यस या नो लिखिए ताकि हम इसकी चर्चा कर सकें। तो 2 लोगों का नो आया है, एक नेहा माता जी का, एक वंदना माता जी का। तो नेहा माता जी, जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं यस या नो, नेहा पटेल माता जी क्या बता सकते हैं, क्या परिवर्तन लाए हम? आप हरे अनम्यूट। कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी मुझे लगता है कि आप उसको बहुत अच्छे से बता सकते हो शॉर्ट में, और कई बार होता है कि इतना ध्यान नहीं लगता बहुत देर तक अगर कोई रीड कर रहा होता है, तो मतलब मुझे लगता है कि आप उसको जैसे आप लास्ट में बता देते हो, थोड़ा सा बोल के काफी कुछ समझ आ जाता है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप कह रहे हैं कि हम टेक्स्ट को ना पढ़ें, और जो भी स्पीकर हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, वो अपनी भाषा में हाँ समराइज करके बताए। हाँ हाँ जी प्रभु जी, एग्जैक्टली वही। ठीक है, आपका सजेशन मैं अभी पोल ले लेता हूँ। हरे और कुछ कृष्णा। आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। और वंदना माता जी, आपका क्या सजेशन है? हाँ जी प्रभु जी, मैं भी यही कह रही थी, जैसे कि आप चैप्टर पूरा पढ़ाते हैं वैसे भी हम उसको रिवाइज करते हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। पूरा चैप्टर, मैंने फर्स्ट चैप्टर कल पढ़ा था, तो चैप्टर तो हमें फिर भी पूरा पढ़ना ही होता है। तो अगर जो भी स्पीकर हैं वो समरी बता देंगे तो हम उसमें क्या है कि रीडिंग में शायद कुछ पॉइंट मिस हो सकता है समरी बताने में, लेकिन जब स्पीकर सिर्फ समरी प्रिपेयर करके बताएंगे तो पूरा निचोड़ आ जाएगा चैप्टर का, कोई एक शब्द भी मेरे ख्याल से नहीं रह पाएगा। तो रीडिंग में थोड़ा वो गैप आ जाता है मेरे विचार से। ओके, थैंक यू। तो अब मैं पोल लेता हूँ और फिर देखते हैं कि भक्तों का क्या मानना है। तो ऑप्शन 1 है कि जिस तरीके से अभी हम चल रहे हैं कि हम जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको पढ़ते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक कर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 है हम ऐसा करें। ऑप्शन 2 है कि हम उस टेक्स्ट को ना पढ़ें, स्पीकर ही उसको समराइज कर दे, और फिर टेक्स्ट हम अपने लेवल पे घर पे बाद में पढ़ लेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप तुरंत चैट बॉक्स में लिखिए ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 मतलब कि हम पढ़ें, लेकिन जैसे आपका ओपिनियन है वंदना माता का, नेहा माता जी का, हम बीच बीच में रुक जाए। लंबा पढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा ध्यान भटक जाए और हम उसको नहीं समझ पाए। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम रीडिंग ना करें, आप श्रवण करें और स्पीकर उसको प्रिपेयर करके लाए और आप लोगों के सामने उसको रखें और आप सुनकर उसको समझें। तो तुरंत चैट बॉक्स में लिखिए ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, फिर हम पोल काउंट करेंगे, फिर जो मेजॉरिटी है वो विजय होगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि उसमें से अपनी सहमत रखिएगा, आप इसमें जुड़े रहिएगा। तो अमन भूटानी प्रभु आप हो? अमन भूटानी प्रभु, जी अमन, प्रभु जी। तो आप तो क्विकली काउंट कीजिए कि ऑप्शन 1 कितना है, ऑप्शन 2 कितना है। जी प्रभु जी।
तो तब तक संजय रॉय प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग हमारे बीच में हैं, सब लिखिए ऑप्शन वन, ताकि हम खड़ा कर सही दिया, decision ले सकें। अनम्यूट है। हरे यस कृष्णा संजय प्रभु प्रभु, जी, क्या दंडवत क्या प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, मेरे को लगता है थोड़ी आवाज कम आ रही है मेरी। प्रभु जी एक्चुअली मैं वो उसमें टेक्स्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन वन पर ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट तो पढ़ना भी है और हमने सुनना भी है। आप ऑप्शन वन चूज कर रहे हैं? जी जी प्रभु जी, जी ठीक ठीक। धन्यवाद आप प्रभु जी। अनम्यूट कर लीजिए। तो अमन प्रभु, इनका भी ऑप्शन वन में नाम जोड़ लीजिए, फिर दोबारा काउंट कीजिए, ऑप्शन वन कितने, ऑप्शन टू कितने। प्रभु जी the majority is with option one. ऑप्शन तो लेकिन फिर भी नेहा माता जी और वंदना माता का सजेशन इंपॉर्टेंट है, एंड वी वैल्यू देयर सजेशन। तो हम ऐसा कर सकते हैं, नेहा माता जी और वंदना माता जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा करेंगे कि हम लंबा टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। जैसे आज तो क्या था कि बहुत लंबा चला, 3 स्पीकर से तीनों ने लगभग लगभग 20-20 मिनट लिए पढ़ने में। तो हम क्या करेंगे कि 5-7 मिनट 10 मिनट पढ़ेंगे और मैं रिवाइज कर लूंगा, ताकि अगर आपका ध्यान भटक भी गया हो तो मैं दोबारा रिवाइज करके फिर से हम उसको एम्फेसाइज कर देंगे। और हम लंबा नहीं रखेंगे, ताकि हम टेक्स्ट से भी पढ़ लेंगे, मैं उसको समराइज भी कर दूंगा, या जो स्पीकर है वो समराइज भी कर देंगे, उसको रिवाइज भी कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से दोनों चीजें हो जाएंगी। तो क्या आपको ये ऑप्शन जमेगा, नेहा पटेल माता जी और वंदना माता जी? यस प्रभु जी, ओके। नेहा माता जी, आपको ठीक रहेगा? आपको अभी भी सहमत है या नहीं है? आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं सहमत हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। पर सहमत है। ठीक है। सो व्हाट वील डू, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, दैट वील रीड लिटिल लेस, हम कम पढ़ेंगे, एंड आई विल समराइज इट, ताकि हम पढ़ने से भी समझेंगे और समराइज करने से डबल श्योर हो जाएगा, और फिर हम इस तरीके से करेंगे। तो इस चीज में ऐसा हो सकता है कि हम हर सत्र में पूरा अध्याय ना कर पाए, क्योंकि जैसे ये चैप्टर बड़ा था, तो इसलिए फिर हमें ज्यादा पढ़ना पड़ा। तो अगर हम समराइज करते और बीच बीच में रुकते हुए चलेंगे तो हो सकता है कि हम हर सत्र में पूरा अध्याय ना कर पाए। तो उसके लिए आप सहमत हैं? लिखिए चैट बॉक्स में यस या नो। अगर हम एक चैप्टर 2 सेशंस में कर लें तो इज इट ओके? तो आप लिखिए यस या नो। ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो किसी ने हाथ खड़ा किया है, नीति अरोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जैसे हम घर में कृष्ण जी के लिए भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं तीनों टाइम के, या फिर अपने अकॉर्डिंगली हम चल सकते हैं? तो ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। हालांकि भगवान को भोग लाने का टाइम है, हाँ लेकिन हो जी। सकता है आप घर पे उसको फॉलो ना कर पाए। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार टाइम डिसाइड कर लीजिए, लेकिन डिसाइड करने के बाद उस पर स्टिक रहिए। नहीं, जैसे टेम्पल्स में क्या टाइमिंग्स होते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उस हिसाब से चल पाऊं। तो मुझे लगता है मुश्किल आएगा, बट फिर भी अगर आप ओके। करना चाहेंगे तो सुबह भगवान को तो खैर पहला भोग भगवान को 4 बजे लगता है, दूसरा भोग 8 बजे लगता है, तीसरा भोग 12 बजे लगता है, चौथा भोग शाम को 4 बजे लगता है, 5वां भोग शाम को 6 बजे लगता है, और आखिरी भोग 8 बजे लगता है। 8 PM। तो आप इसको क्या ओके। कर सकते हैं कि आप, नो प्रॉब्लम, आप अगर उस समय भोग लगा सकें तो जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप 8 बजे लगा दीजिए, 8 AM, आप 12 PM लगा दीजिए, और शाम का डिनर 6 PM लगा दीजिए, अगर आप टेम्पल 6 को फॉलो करना चाहते हैं। 6 PM डिनर। हाँ, अच्छा। या फिर 8 PM कर सकते हैं dinner। 8 PM, हाँ 6 PM बहुत जल्दी हो जाएगा। तो और आप 8 इन AM ब्रेकफास्ट बिटवीन, कर दीजिए, दोपहर को 12 PM लंच कर दीजिए, और शाम को 8 PM डिनर कर दीजिए। हाँ इन 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 तीनों टाइमिंग्स के अलावा जैसे हम स्नैक्स बनाते हैं या दूध या फ्रूट ब्रेक ऐसे बीच तो में, वो तो फिर फिर बीच में शाम को 6 बजे लगा सकते हैं।
लेकिन अच्छा आप वो आप कभी भी लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, वो लेकिन कभी जो भी मेन मील्स का है उसको फिक्स कर दीजिए। ये ठीक है। ऐसा है। 8 12 ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक। किसी का कोई आखिरी प्रश्न है, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। वंदना माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने किया कि पृथ्वी गाय के रूप में जाती है भगवान के पास, मतलब ब्रह्मा जी के साथ, तो वो लोग क्षीर सागर के पास जाते हैं और विष्णु जी बोलते हैं कि मैं जल्द ही पृथ्वी पे आऊंगा, लेकिन भगवान आते हैं अपने आदि रूप द्विज रूप में। तो मुझे ये पूछना था कि ये देवता डायरेक्ट गोलोक में श्री कृष्ण को अप्रोच नहीं कर पाते अपनी समस्या के लिए, ये विष्णु जी के ही अप्रोच करते हैं और फिर विष्णु मतलब श्री कृष्ण के आने के लिए भी विष्णु जी ही घोषणा करते हैं। थैंक यू। हाँ, तो अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन हमने उसमें पढ़ा था कि इस सृष्टि के पालन के लिए जो भी कठिनाई आती है वो शिरोदक्ष विष्णु, जो विष्णु इस सृष्टि में रहते हैं, उनकी सेवा है। इसलिए पृथ्वी माता और देवता जो हैं वो विष्णु के पास जाते हैं। लेकिन जब वो विष्णु के पास गए तो वही समय मैच कर गया भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का। भगवान श्री कृष्ण के आने का समय फिक्स्ड है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, जब 28वां मनवंतर, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो 7वें मनु के 28वें मनवंतर पे के द्वापर युग में भगवान आते हैं। तो जब ये देवताएं विष्णु के पास गए थे अपनी समस्या को लेकर, तो वो समय भगवान के अवतरण को हो रहा था। तो इसलिए फिर विष्णु भगवान के दिव्य शरीर के साथ मिलकर भगवान के साथ आ गए। तो भगवान ने अपनी लीला की, मधुर लीला की, भक्तों को दिव्य आनंद देने के लिए और अपने दिव्य आनंद के लिए, और उनके शरीर के माध्यम से विष्णु जी ने सब असुरों का संहार किया। तो इस तरीके से जो है दोनों काम हो गए, भगवान का अवतरण भी हो गया और विष्णु के माध्यम से सृष्टि के असुरों का संहार भी हो गया। तो क्लियर हुआ वंदना माता जी आपको? हाँ जी प्रभु जी, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण नहीं होते? नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अगली बार आएंगे 860 करोड़ साल बाद। ओके। तो जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वां मनु आता है, उसके 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान आते तो उसके अलावा जो द्वापर युग होते हैं उसमें भगवान विष्णु आते हैं या आते ही नहीं है कोई भी हैं। नहीं, द्वापर? आते हैं। हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन वो युग अवतार के रूप में आते हैं। ओके भगवान प्रभु के जी। 6 प्रमुख अवतार हैं। तो हर युग में जो भगवान आते हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो उसको युग अवतार बोलते हैं। हम्म। तो भगवान युग अवतार के रूप में आते हैं, हर युग में आते हैं। जैसे कलयुग के युग अवतार चैतन्य महाप्रभु जी हैं एक इस। तरीके से अच्छा। चैतन्य महाप्रभु नहीं है, गौर नारायण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में आते हैं, तो उसके सब्सिक्वेंट कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते हैं। ठीक है। इसलिए प्रभु ये जी, भी कल की अवतार जैसे होगा तो वो विष्णु जी का अवतार होगा या कृष्ण जी स्वयं? सारे अवतार भगवान कृष्ण से निकलते हैं और भगवान ही सभी अवतारों के कारण है। तो वो कल की अवतार भी विष्णु है, लेकिन वो भगवान के माध्यम से निकलते हैं। लेकिन वो कलयुग को खत्म करने के लिए आते हैं, उनका कार्य ये है। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कथा में भाग लेने के लिए। उम्मीद करूंगा कि हम इस माध्यम से आपकी सेवा कर पाए और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। और सबसे प्रार्थना है कि पूरे हफ्ते भर इस अध्याय को दोबारा पढ़ के आप रिवाइज करें, ताकि जब अगली बार जुड़ें तो आपको उस कहानी का प्रसंग पता हो। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि हम आपको अगले सत्र में मिलेंगे, इसी दिन संडे, इसी समय 4 बजे, अगले सत्र में अध्याय संख्या 3 के साथ में। और मेरी अभी प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द कृष्णा बुक जल्द से जल्द वृंदावन की भी यात्रा करें और हम आप सब हमारे साथ जुड़कर वृंदावन धाम की यात्रा में भी आ सकें। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
तो आप रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं अमन प्रभु, और फिर हम इस कार्यक्रम को विराम दे सकते हैं।